औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन ग्रुप्स में जाने से पहले आपको पेज नंबर 68 पे मौजूद जो साइड इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बारे में बता दूं। आपको इसमें यही बताया गया है कि पेज नंबर ये जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है और ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट्थ और नाइन्थ, इस ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं यानी ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितना भी है ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो दरमियान में ये आता है रेक्टेंगल में जो जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये वाली जो है ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये वाली जो है वो एक्टिनाइट सीरीज़ है। दोनों में 14 एलिमेंट्स हैं। अब ये जो है, अब जो इनका सब शेल की बेस पे इनको मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में यानी ये दो आपको जो कॉलम नज़र आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम पीरियोडिक टेबल में, ये वाला जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एस सब शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ में ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो पी ब्लॉक हैं, क्योंकि पी ब्लॉक इनका जो पी सब शेल है इन सारे एलिमेंट्स का वो इनकम्प्लीट होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है। तो ये जो फर्स्ट टू ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये एस ब्लॉक हैं। थर्ड से लेके एट्थ तक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं ये पी ब्लॉक हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी या इनका जो है वो वेरिएबल होती है और ये चेंज होती, कांस्टेंट नहीं होती। लेंथेनियम के बाद ये देखें, ये लेंथेनियम है और लेंथेनियम के बाद एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में नीचे हैं ये सारे लेंथेनाइट सीरीज़ कहलाते हैं। और एक्टिनियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं ये नीचे आए हुए पीरियोडिक टेबल में सबसे बॉटम में मौजूद हैं, ये एक्टिनाइट सीरीज़ कहलाते हैं और ये एफ ब्लॉक हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये डी ब्लॉक होते हैं, एक्टिनाइट और लेंथेनाइट जो है एफ ब्लॉक होते हैं। तो चार ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल्स बन गए। ये फर्स्ट टू ये एस ब्लॉक, ये सारे पी ब्लॉक, ये दरमियान में रेक्टेंगल में जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये सारे डी ब्लॉक और एक्टिनाइट और लेंथेनाइट जो है वो एफ ब्लॉक होते हैं। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ इसमें मौजूद होते हैं। अब हम जाते हैं पेज नंबर 69 पे। तो सब पेज नंबर 69 में सबसे ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.1, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का ये और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये सेकेंड पीरियड है, ये पीरियड इस तरह रो में आता है। तो देखें लास्ट एलिमेंट इसका क्या आता है, नियॉन। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि लास्ट सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या है। तो सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट जो है वो नियॉन है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन दैट पीरियड, यानी सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो गए, 8। अब हम 3.1.2 ग्रुप्स को पढ़ेंगे, ग्रुप्स को स्टडी करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम कौन से, ये वाले। तो ये सारे क्या हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स आगे ये सारे, तो ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। अब हम पढ़ेंगे जी, ये दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8। ये नंबर ऊपर दिए हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम, कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में और ग्रुप नंबर में क्या रिलेशनशिप है। तो जो ग्रुप का नंबर होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल पीरियड एट्थ ग्रुप है, तो एट्थ ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कंप्लीट होंगे। The periodic table is arranged in such a manner that the element in the
देखें हम बुक से अब पढ़ते हैं कि ग्रुप्स के बारे में क्या दिया हुआ है। द प्रोडक्ट टेबल is arranged in such a manner that the elements in the same group have the same number of electrons in the outermost shell of their atoms के आइटम के जो जितने जिस द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर 3.2 that atom having the same number of valence electron are present in the same group। आपको ये फिगर 3.2 दी हुई है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये सेकंड के इनमें शेल आपको शेल ये शो किए हुए हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी शो किए हुए हैं। तो देखें ये पहला हाइड्रोजन है, दूसरा ये लिथियम है, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम है और पोटाशियम है। तो पहले में पीरियड का मैंने आपको बताया था कि जो पीरियड का नंबर होगा उतने ही शेल का नंबर होगा। तो देखें ये फर्स्ट पीरियड है, इधर आएंगे फर्स्ट पीरियड है तो इसमें एक शेल है। ये सेकंड पीरियड है, इसमें 2 शेल हैं। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इनमें 3 शेल हैं। 4 पीरियड है तो इसमें 4 शेल हैं। लेकिन ग्रुप में अगर हम आए तो हर ग्रुप का जो नंबर होगा उसके आउटरमोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट ग्रुप है तो देखिए पहला हाइड्रोजन है, इसमें शेल एक ही और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें शेल तो 2 हैं लेकिन आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें शेल तो 3 है लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस पे पोटेशियम पे आ जाएं तो पोटेशियम में कभी देखें शेल की तादाद तो 4 है क्योंकि 4th पीरियड है, लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल को देखें तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सब में उतना सिमिलैरिटी होती है, नंबर जो है वो इक्वल होता है। द एलिमेंट्स शो रिजेम्बलेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स जितने भी ग्रुप के होते हैं, टॉप टू बॉटम आए बॉटम टू टॉप जाएं, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। हैंस द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स नेमली लिथियम, सोडियम, पोटाशियम possess one electron each and they show similar chemical properties। ये फर्स्ट जो है ये देख लें, ये फर्स्ट है तो ये इनके आउटरमोस्ट शेल में चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को, ये सारे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत रिएक्टिव हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एंड शो मेटेलिक करेक्टर, और ये मेटल्स हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स और अल्कली फैमिली। इन सबको अल्कली मेटल्स कहते हैं या अल्कली फैमिली कहते हैं। पेज नंबर 69 पे जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में आ जाएं, ये देखें ये सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये सारे क्या हैं? सेकंड ग्रुप के हैं। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जो है सेकंड ग्रुप के, पहले को अल्कली मेटल्स कहते हैं और दूसरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। They possess 2 valence electrons and show similar chemical behavior in the group। इनके आउटर मोस्ट शेल में चूंकि सेकंड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दे आर लेस, अब ये अल्कली मेटल से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अल्कली मेटल मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सेकंड ग्रुप जो आ जाता है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो उनसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं। अब ग्रुप 3 पे आते हैं। ग्रुप 3 कौन सा है? ये वाला है। इसमें कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम एंड निथोनियम। अब ये जो है इनमें क्या होगा? ग्रुप 3 में कॉल्ड बोरोन फैमिली। इसका फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है तो थर्ड में क्या कहते हैं? इसको बोरोन फैमिली कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। थर्ड ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रुप 4 इज नोन एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 4 देखें, इसका पहला मेंबर कार्बन है, फिर सिलिकॉन है और फिर इससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट कार्बन है इसलिए इसको क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। Having 4 outermost electrons in all family members। ग्रुप 5 is called नाइट्रोजन फैमिली। ये ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 का पहला नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है। तो इसी तरह आर्सेनिक और आगे चलते हैं। तो पहला नाइट्रोजन है इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। एंड 6 इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। 6 ये वाला है, पहला ऑक्सीजन है, फिर सल्फर है,
फिर जो सेलेनियम है, आगे जो है चलते जाएं तो आगे और एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑक्सीजन है, इस को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। हैविंग 5 and 6 outermost electrons, all members of the family respectively। यानी फिफ्थ के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेवंथ ग्रुप ये वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये सारे जो हैं ये हेलोजन फैमिली कहलाती है। द सेवंथ ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजेंस। They have 7 electrons in their outermost shell, valence shell. They require only 1 electron to complete their valence shell. तो आउटरमोस्ट शेल में चूंकि 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाता है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है, तो इसको एक और चाहिए ताकि इसका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए। दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे शो नॉन मेटेलिक करेक्टर्स, तो ये नॉन मेटेलिक होते हैं। द एट्थ ग्रुप इज कॉल्ड नोबल गैसेज और नोबल फैमिली, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं इनको नोबल गैसेस कहते हैं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सारे जो हैं ये सारी क्या है, नोबल गैसेस हैं। दे हैव 2 और 8 एलिमेंट्स। फर्स्ट में हीलियम में 2 होते हैं और बाकी सब में 8 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। दे पोजेस अ केमिकल इनर्टनेस, केमिकली ये इनर्ट हैं क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इन देयर करेक्टर ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस शेल, क्योंकि वैलेंस शेल 8 से कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट रूल है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये ऑक्टेट रूल जो है वो इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव या इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्टिव नहीं होते, किसी के साथ रिएक्शन जो है वो नहीं करते। बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सबशेल द ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एज इन दीज एलिमेंट्स द एस सबशेल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ग्रुप 3 to group 8 elements are called p block elements। as in these elements the p subshell is in the process of completion, all s block elements and p block elements are called representative elements. The transition elements are called d block elements, while the lanthanide and actinide series elements are called f block elements। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज।